हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मोबाइल शोरूम से रिलेटेड हम अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे करेंगे। मान लो कि आप अगर कोई मोबाइल की दुकान है आपकी, वो आप रन करते हो या आप किसी मोबाइल शोरूम को रन करते हो, तो उसमें आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग में आज हम सीखेंगे कि भी कैसे हम जो IMEI नंबर होता है मोबाइलों का, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे बैच वाइज। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई मोबाइल में क्या होता है ना, IMEI नंबर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मोबाइल का IMEI नंबर क्या होता है, अलग होता है। तो जो भी हमारे मोबाइल शोरूम में जो भी हमारे मोबाइल आए हैं उनको क्या करना होता है, हमें IMEI नंबर के बेस पे हमें उनको ट्रैक करना होता है। ठीक है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले तो वो सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि भाई पेमेंट अगर हमें किसी कस्टमर से रिसीव हुई है, वो भी किसी फ़ोन पे के बेस पे या गूगल पे से, पेटीएम से, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। और अगर किसी कस्टमर ने कैश भी दिया हो या नेट बैंकिंग से भी अगर हमें पेमेंट कर दी हो तो उसकी भी एंट्री हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमने किसी कस्टमर को जो प्रोडक्ट सेल किया है वो बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर हमने उसको सेल किया है, मतलब कस्टमर ने कहा है कि भाई मैं फाइनेंस करवाना चाहता हूँ मेरे मोबाइल को, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे सेपरेट एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी, मतलब कि अगर हमने किसी कस्टमर को जो माल बेचा है वो बेचा है मान लो 80 पीस, ठीक है, और हमने जो बिल बनाया है वो बनाया है 80 पीस का, ठीक है, और जो एक्चुअल जो हमने जो अमाउंट डाला है वो डाला है 100 पीस, यानी कि जो 20 पीस है, ठीक है ना, उसका हमने किया क्या है, उसको फ्री में दिया है एक तरीके से, ये माने, ठीक है। मतलब 100 पीस हमने उसको दिए, 100 पीस में से हम 20 पीस की बिलिंग नहीं करेंगे, 80 की बिलिंग करके उसको हम क्या कर देंगे, इनवॉइस जारी कर देंगे। तो अगर ऐसा कुछ अगर हमें करना हो तो वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट, कि भी अगर हमने किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट के साथ या मोबाइल के साथ हमने उसको क्या किया है, ईयरफोन भी जो है उसको फ्री में दिया है, तो फ्री में हम अगर हमने उसको दिया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है ना। और डिस्काउंट की एंट्री अलग अलग तरीके से, कि हम अगर कस्टमर को डिस्काउंट भी अगर हमने दिया है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक बिल है जो जे मोबाइल हब है, जो दिल्ली की कंपनी है ना, उससे मेरे पास ये GST 100 नंबर नाम से बिल से मेरे पास माल आया है 1 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। ये हमारी पार्टी है, ठीक है ना। ये हम हैं जो हमारे पास उसका बिल रिसीव हुआ है जे मोबाइल हब का। हमने उसे ये मोबाइल खरीदे, रियलमी नार्जो 70 प्रो 8 128 वाइट, 2 पीस, सबके IMEI नंबर अलग मेंशन कर रखे हैं। और ऐसे ही मोटो G54 5G 8 128 ब्लू का जो वेरिएंट है उसमें हमने उससे बाय किया है। तो ये दोनों के जो वेरिएंट हैं उनका दोनों का IMEI नंबर अलग है ना। तो ये हम एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, और GST वगैरह हमें कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। ये सारी अकाउंटिंग हम आज करेंगे, इसमें बहुत सारे बिल हैं, 18 एक बिल हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टैली में। तो टैली में देखो मैंने पहले से कंपनी बना रखी है, मैं कंपनी बना के नहीं दिखाऊंगा ना, इसमें मैं टाइम आपका ख़राब करूंगा, क्योंकि वीडियो क्या होता है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे कंपनी बना रखी है HK कंप्यूटर्स एंड मोबाइल स्टोर के नाम से, ठीक है। तो हमारा जो पहला बिल आ रहा है वो आ रहा है जे मोबाइल हब के नाम से। तो हम चलते हैं पहले वाउचर्स में और परचेज वाउचर में जाएंगे, ठीक है। तो परचेज वाउचर में हमारी जो बिलिंग है वो 1 जुलाई की है, तो F2 प्रेस करके हम यहाँ एक साथ डाल देंगे। जो उसका बिल नंबर है वो है ये, ठीक है, GST 100। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये मान के चलता हूँ कि भाई उस पार्टी ने हमें जो बिल दिया है, ठीक है ना, वो उसके यहाँ से जो बिल गया था वो गया था मान लो कि भाई 1 जुलाई को, ठीक है। और हमने जो एंट्री करी है, हमारे पास जो बिल आया है वो आया मान लो 2 जुलाई को। मतलब इसमें क्या होता है ना, दो डेट दी हुई होती है ना, एक तो होती है यहाँ पे राइट साइड में, एक होती है सप्लायर इनवॉइस नंबर के आगे।
तो जो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर के आगे जो डेट दी हुई होती है वो तो होती है जब सप्लायर ने आपको माल भेजा है, उसके यहाँ पे बिल कितनी तारीख को कटा है ना, वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है। और हम किस तारीख को हमारी अकाउंटिंग में एंट्री पास कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है ना। तो हम तो कर रहे हैं 2 जुलाई को, और जो बिल उसने काटा है वो आया है 1 जुलाई को, ठीक है ना। क्योंकि जब माल आएगा बाहर से किसी भी ट्रांसपोर्ट के बेस पे तो तुरंत तो आएगा नहीं, 1 दिन तो कम से कम लगते हैं, 1 दिन 2 दिन। तो हम क्या करते हैं कि भी जो उस पार्टी ने अपना बिल काटा है वो बिल नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे, जो डेट है वो यहाँ डालेंगे, और हम जिस तारीख को एंट्री कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले से बजाज जे मोबाइल हब के नाम से मैंने पहले से पार्टी का खाता खोल रखा है, आपको दिखा देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में। ये उसका एड्रेस है, सारा कुछ मैंने, ठीक है ना, स्टेट वगैरह रेगुलर वगैरह लेते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट करवा लिया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे परचेज का भी खाता खोल रखा है नॉर्मल तरीके से, जैसे आप हमेशा से खोलते आए हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको गुड्स लेते हुए एज पर कंपनी ग्रुप आपको सेव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे, क्योंकि मैंने आइटम नहीं क्रिएट किया है। तो आप क्रिएट में आ जाना सिंपली, और यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, और एक ग्रुप बना लेता हूँ मोबाइल्स के नाम से, ठीक है। शुड क्वांटिटी भी आइटम भी एडेड यस कर दूंगा। स्पेसिफाइड डिटेल में आके HSN कोड सबका एक ही है 8517, और सबका जो GST रेट वो भी 18% है, वो भी सबका सेम है, ठीक है ना। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। और जो हमारी यूनिट्स रहेगी वो मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे पीस, ठीक है ना। आप नोज में भी ले सकते हो, आपको जो सही लगता है नोज पीस वगैरह आप उसमें ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं नोज में ही ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि आपने क्या कर रखा है, पहले से बना रखा है, ठीक है ना। तो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नोज, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है नेक्स्ट, मेंटेन इन बेचेज, ये ऑप्शन क्या करना होता है, आपको यस करना होता है। अब ये कहाँ यस करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपकी स्क्रीन पे ये मेंटेन बेचेज वगैरह वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको वापस बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करना है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अनेबल बेचेज, है ना। इसको आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद फिर अपन दोबारा परचेज वाउचर पे आएंगे, ठीक है। जो भी हमारा बिल नंबर है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आइटम क्रिएट करते हुए हम डालेंगे इसको मोबाइल्स में, नोज में, और जो ये हमारा मेंटेन इन बेचेज आ रहा है इसको यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप यस करेंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ पे आ रहा है न्यू नंबर, एंटर मारेंगे, वहाँ लिख देंगे आप IMEI, ठीक है। और जो भी आपके बिल में उसका IMEI नंबर दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये मांग रहे हैं आपसे क्वांटिटीज में डालेंगे 1, और जो भी आपकी वैल्यू आई है 17,500 रुपये की वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, ठीक है। फिर सेम प्रोडक्ट का क्या है, हमने एक और मोबाइल खरीदा है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट है बट IMEI नंबर अलग है, तो इसका मैंने क्या करा, IMEI नंबर कॉपी करके एक पीस 17,500 यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मोटो जी, इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मोबाइल्स, और मेंटेन इन बेचेज यस लेते हुए इसको भी मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। इसमें यहाँ फिर न्यू नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे फिर मैं IMEI नंबर लिख के जो भी उसका IMEI नंबर है, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। एक पीस क्या रेट है, 15,999, ठीक है। और दूसरा न्यू नंबर लेते हुए IMEI दोबारा डालूंगा। फिर इसका जो हमारा बैच नंबर है, जो भी इसका IMEI नंबर है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। एक पीस, ठीक है, सेम ही है, 15,999 के ही हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा इनपुट IGST, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दूसरे स्टेट से माल आ रहा है ना, इसलिए मेरे को इनपुट IGST लेना पड़ेगा, ठीक है ना। माल इन हो रहा है इसलिए हमने इनपुट ले लिया, अगर हम माल बेचेंगे तो आउटपुट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक राउंड ऑफ का जो खाता है, ठीक है ना, वो भी मैं, अगर पैसों में कोई हिसाब किताब आ रहा है उसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए, ठीक है। और यहाँ पे ले लूँगा इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है।
और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये तक। तो जो हमारी बिलिंग है वो 79,058 की बन चुकी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला बिल कंप्लीट हो चुका है। हमें IMEI नंबर को कैसे हमें ट्रैक करना है वो मैंने आपको इस एंट्री के बेस पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में आना है जहाँ पे मैं चावला मोबाइल्स को मोबाइल बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मोबाइल बेचूंगा 2 जुलाई को। ठीक है, तो सेल्स वाउचर में आएंगे, बिल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। चावला मोबाइल्स का मैंने पहले से खाता खोल रखा है। आप सन्ड्री डेटर में क्या करोगे, उसका खाता खोल लेना जो भी आपके कस्टमर वगैरह हैं, और यहाँ सेल्स का मैं खाता खोल लेता हूँ। ठीक है, गुड्स लेते हुए अब मैं उसको क्या बेच रहा हूँ, मोटो जी। ठीक है, दोनों पीस बेच रहा हूँ। ये दो भी हमारा अकाउंट जो भी हमारा स्टॉक है वो मैंने नील कर दिया है। दोनों को सेम प्रोडक्ट मैंने बेचे हैं जो मैंने खरीदे थे 18,500 और 16,500 में। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है मोटो जी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है IMEI नंबर 4913, ये फर्स्ट वाला। तो ये क्या कर रहा है, अपन को यहाँ से लेना है। ठीक है, एक क्वांटिटी कितना है भाई, 18,500, और इसी बेस पे हम दूसरी ले लेंगे एक क्वांटिटी। ठीक है, 18,500, ये दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा नार्जो का, इसको भी ले लेते हैं हम 16,500, और दूसरा ट्रैकिंग नंबर ये भी ले लेते हैं। हो गया 37,000 33,000, ये 37 33 70,000 की जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू वो बनती है। अब हमें यहाँ पे आउटपुट SGST और आउटपुट CGST लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से आउटपुट SGST और आउटपुट CGST के मैंने लेजर बना रखे हैं, आप भी बना लेना। वही ड्यूटी एंड टैक्स में लेके आपको बनाने हैं, कोई ज़्यादा इसमें भी किंतु परंतु नहीं है, इजी तरीके से आप बना सकते हो। मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, इसको आप एंटर करके बिलिंग चेक कर लें। 82,600 की बनती है। ठीक है, 82,600 है, 4 पीस हैं। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी एंट्री होगी बिलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिल आ जाता है 31 जुलाई को मैंने जो है दोबारा उससे माल खरीदा है जे मोबाइल से। ठीक है ना, तो मैं फिर परचेज वाउचर में जाऊंगा, F2 से 31 जुलाई डालूंगा, और जो भी उसका बिल नंबर था वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब मान के चलने के भी 31 जुलाई को उसने हमें बिल भेजा है, तो इसका मतलब 2 दिन हमारे पास आने में लगे होंगे। तो मैं यहाँ 31 जुलाई के स्थान पे मैं कर देता हूँ 2/8। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 31/7/23, क्योंकि उसका जो बिल है उसने जब काटा था तो 31 तारीख थी, हमारे पास पहुँचा है तो हमारे पास 2/8 को पहुँचा है, तो मैंने वहाँ 2/8 डाल दी। फिर मैं जे मोबाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको मैं दोबारा बाय कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्नो, इसका मैं खाता खोल लूँगा, नोट मोबाइल। ठीक है, फिर IMEI नंबर मांग रहा है, तो मैं IMEI नंबर डाला, और यहाँ पे जो भी उसका IMEI नंबर है वो मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया, एक पीस। ठीक है, और 15,500। ठीक है, फिर दोबारा IMEI नंबर डाला, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अलग अलग IMEI नंबर का हो सकता है। ठीक है ना, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है टेक्नो 6 प्रो 16,256 ब्लैक, वो था 8,128 ब्लू। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आगे ही जो उसका वेरिएंट होता है, जो उसकी रैम और रोम होती है, वो आप यहाँ पे आगे ही मेंशन कर सकते हो, कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर IMEI, ठीक है, जो भी उसका नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। एक पीस है, क्या है, 19,999। फिर सेकंड न्यू बैच लेते हुए फिर IMEI नंबर लिखूंगा, और जो भी उन्होंने मेरे को IMEI नंबर के बेस पे जो भी बिलिंग में करा है वो मैं डाल के उसको एक्सेप्ट करवा लूँगा। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी M34 628 ब्लैक। इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसका भी खाता खोल लेता हूँ। ठीक है, IMEI, और जो भी इसका हमारे पास ट्रैकिंग नंबर या जो भी IMEI नंबर आया है वो मैं यहाँ से 14,999 लेते हुए
फिर न्यू रेफरेंस लेते हुए IMEI डाल दूंगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा एक और प्रोडक्ट है उसी कंपनी का, उसी वेरिएंट का, है ना। बट जो उसका IMEI नंबर है वो अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा नया ट्रैक नंबर लेना पड़ेगा और उसको भी हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। तो बिलिंग होगी हमारी 1,0996 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देंगे हम इनपुट IGST और राउंड ऑफ ले लेंगे 28 पैसे को। तो हमारी बिलिंग मैच होगी 1,19,175, 1,19,175। इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरी एंट्री। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि भी हमने सुकृत कंप्यूटर्स को भी हमने ये मोबाइल बेचे हैं, ठीक है। तीनों पीस, एक एक पीस बेचे हैं, कब, 2 अगस्त को, ठीक है। तो हम आते हैं 2 अगस्त में हैं ऑलरेडी, F8 ट्रेस करते हैं और जो भी हमारा बिल नंबर है HKM2, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। सुकृत का भी मैंने खोल रखा है, ठीक है। ये भी हमारा सन्ड्री डेटर ही है, इसको भी आप सन्ड्री डेटर में उसका रेगुलर वगैरह में डालते हुए पता कर लेना रेगुलर है कि कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ से सेल्स लेते हुए जो भी हमने उसको प्रोडक्ट बेचे हैं, जैसे मैंने बेचे हैं सैमसंग गैलेक्सी का, तो यहाँ से ले लिया मैंने सैमसंग गैलेक्सी। कौन सा प्रोडक्ट बेचा, IMEI क्या है, 5241 वाला, यानी कि ये वाला सेकंड नंबर, ठीक है, ये डालना है। और 16,999 एक हो गया ये, दूसरा है हमारा 16,228, तो ये 16,256 वाला, ठीक है। इसका है 9472, यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। ये हमने बेचा है इसको कितने का भाई, 21,599 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा दोबारा आ जाएगा टेक्नोपोवा का 8,128 वाला, इसका कौन सा IMEI नंबर है भाई, 9011, तो यहाँ से मैंने ले लिया 9011, ठीक है। और इसका रेट है 16,900, 16,499 हो गया। बिलिंग मैच होगी, टैक्सेबल वैल्यू 55,097 और यहाँ पे लगा देंगे अपन आउटपुट CGST और आउटपुट SGST और राउंड ऑफ, ठीक है। 65,014, 65,014 हमारी बिलिंग मैच हो चुकी है। इसको हम करा देंगे न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव। तो ये भी हमने क्या करा है, सेल की एंट्री पास कर दी है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने हेमंत गोयल को बेचा है और ये नगद में बेचा है हमने उसको माल, ठीक है ना। तो हम दोबारा आएंगे सेल्स में और जो हमारा बिल नंबर है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे और डेट है 31 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हम कैश, ठीक है। अब वो कहता है कि कस्टमर मेरा नाम भी मेंशन करो बिल में, तो मेलिंग नेम में आप क्या करोगे, आप बायर बिल में यहाँ पे है आप क्या करोगे, न्यू पार्टी लेते हुए जो भी नाम है वो आप यहाँ डाल दोगे, उसका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, जो भी उसने बताया, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर क्या होता है ना, उसका बार बार खाता तो नहीं खोल सकते ना, बहुत सारे कस्टमर आएंगे कैश में लेने के लिए, तो हम उसका सन्ड्री डेटर में कोई खाता थोड़ी खोलते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसने हमें डिटेल दी है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ मेंशन कर देना। सेफ लेते हैं उसको, क्या बेच रहे हैं हम, टेक्नो का 16,256 वाला, ठीक है ना। अब ट्रैकिंग नंबर क्या है इसका, 355 वाला, ये ऊपर ऊपर वाला, ये हम दे रहे हैं उसको कितने का, 21,999 का। इस पर हम लगा देंगे हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, फिर राउंड ऑफ ले लेंगे। तो मैच हो गया बिल 25,959, 25,959, इसको हम सेव कर लेंगे। उसने हमें कैश में दे दिया तो हमने कैश में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या, हमने अनुराधा जो हमारी कस्टमर है उसको हमने क्या करा है, ये मोबाइल बेचा है, ठीक है। और अनुराधा ने क्या करा है, हमें जो पेमेंट करी है वो फोन पे के बेस पे करी है, ठीक है ना। तो कुछ पैसा क्या करा है उसने, हमें कैश तो दे दिया 10,000 नगद, ठीक है। टोटल 21,239 की बिल बनता था और 11,239 हमें फोन पे उसने क्या करा है, पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, अनुराधा को जो गुड्स है वो सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी बिलिंग है उसका जो बिल नंबर है उसको हम यहाँ क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, डेट चेंज करते हैं 1 सितंबर, और अनुराधा गोयल के नाम से मैंने पहले से ही, ठीक है, अकाउंट बना रखा है सन्ड्री डेटर में, ठीक है ना। और यहाँ से सेल्स लेते हुए जो भी प्रोडक्ट हमने उसको बेचा है टेक्नो का, ठीक है, कौन सा था, 8,128 वाला, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे,
17,999 का बेचेंगे। और जो भी उस पर आउटपुट CGST या FGST लगता है वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है और राउंड ऑफ लेते हुए एक्सेप्ट करवाना। 21,239, 21,239, इसको भी मैंने न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने उसका खाता इसलिए खोला है क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, उसका खाता खोलेंगे, उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, दो बेस पे पेमेंट ले रहे हैं, एक तो कैश पे और एक फोन पे। ठीक है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका अकाउंट हमें खोलना पड़ रहा है। बट जब फोन पे से हमें पेमेंट आ रहा है, वो पेमेंट आ रहा है हमें नेक्स्ट डे पे, तुरंत हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर से स्कैन करके पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमारे फोन पे या गूगल पे के वॉलेट में जाता है। तो वॉलेट में जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है। तो सेटलमेंट हो सकता है कि कुछ घंटे में हो जाए या अगले दिन सेटलमेंट हो। तो उस बेस पे क्या करना पड़ता है, हमारे पास पेमेंट जो आई नहीं है उसको हमें फोन पे या गूगल पे के अकाउंट में एक खाता खोल के हमें दिखाना होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि भी जो अनुराधा है वो हमें पेमेंट दे देती है 1 सितंबर को ही, जिसमें से 10,000 उसने हमें दे दिया। तो मैं रिसीव्ड वाउचर में आता हूँ, ठीक है, अनुराधा गोयल को मैं डेबिट कर देता हूँ 21,239 रुपये से। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए डेबिट कर देता हूँ मैं कैश को, 10,000 रुपये उसने हमें नकद दे दिए, बाकी का उसने हमें फोन पे दिया है। तो मैंने फोन पे का अकाउंट करंट एसेट में खोल रहा है क्योंकि फोन पे से हमारे पास पैसा आने वाला है। ठीक है ना, आप अगर करंट एसेट में डालना चाहो तो करंट एसेट में डाल सकते हो, या आप सन्ड्री डेटर में भी डाल सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चाहो तो सन्ड्री डेटर में भी डाल सकते हो कि भी जो फोन पे से हमारे पास पैसा आना है 11,239 आने वाला है। ठीक है ना, और इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है, सेव करना है। तो ये एंट्री हमारी होगी, कैसे हुई, अनुराधा को मैंने डेबिट कर दिया पूरा का पूरा 21,239, उसने पेमेंट तो हमें कर दी, कैश 10,000 दे दिया और फोन पे से भी पेमेंट कर दिया, बस तो 11,239 रुपये ही हमारे वॉलेट में चला गया है। तो अब हम उसको बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है ना, जब फोन पे अपने आप उसको सेटल कर लेगा चाहे कुछ ही घंटों में, तब हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी कि भी फोन पे अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और SBI बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या एंट्री है भाई। मान लो कि भाई 2 सितंबर को फोन पे से जो भी हमारा अमाउंट आया था अनुराधा का, वो सेटल हो गया अगले दिन नेक्स्ट डे पे, और SBI करंट अकाउंट में हमारा पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो उसकी एंट्री हम दोबारा रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, ठीक है, और 2 तारीख यहाँ से डालेंगे और फोन पे को हम कर देंगे क्रेडिट 11,239 रुपये से। अगेन रेफरेंस लेते हुए यहाँ डाल देंगे SBI करंट अकाउंट। ठीक है, ई फंड ले लेंगे। तो ये भी एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाती है कि मयंक कुमार ने इंश्योरेंस करवाया है बजाज फाइनेंस का, उसने हमसे क्या किया है, मोबाइल फाइनेंस पे लिया है। ठीक है ना, 2 सितंबर को। तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है वो भी देख लेते हैं। पहले हम उसको माल बेच देंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, और मयंक का मैंने शायद खाता खोल रखा है, मयंक कुमार का, इसको भी आप सन्ड्री डेटर में लेते हुए अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में ले लेना, अगर उसके बाद GST नंबर है तो डाल देना। ठीक है, अब उसको हम बेच रहे हैं मान लो क्या, सैमसंग का। ठीक है ना, और एक ही हमारे पास देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बचा है इस IMEI नंबर पे, ये IMEI नंबर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ये लिया हमने यहाँ पे 16,000 कितने का है, जो हमने उसको माल बेचा है वो बेचा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 20,000 रुपये का, मतलब टैक्स समेत वो 20,000 रुपये का है। तो अगर मैं यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो है वो ऑप्शन ऑन करना चाहूँ तो मेरे को F12 प्रेस करना है, और यहाँ देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेट टैक्स ऑन प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। ये आप क्या करोगे, यस कर दोगे। जैसे आप यस करोगे ना, फिर यहाँ पे क्या मांगेगा आपसे, इंक्लूसिव रेट मांगेगा, तो यहाँ 20,000 डालना है आपको। तो जैसे 20,000 डाला, 16,949 रुपये 15 पैसे सेम आ गया है ना। इसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करवा के जो भी आपका CGST है, FGST है और राउंड ऑफ है वो आप ले लोगे। तो आपका देखो टोटल बिलिंग 20,000 की हुई है जो आपने यहाँ पे डाली थी। तो कुछ इस तरीके से आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की एंट्री भी आप साथ साथ में पास कर सकते हो। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, मयंक कुमार को फाइनेंस पे हमने क्या करा, उसको प्रोडक्ट बेच दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम फाइनेंस पे किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं ना, तो कुछ डाउन पेमेंट डिसाइड होता है कि भाई आप 20,000 का आपकी टोटल जो बिलिंग है 20,000 में से आप मान लो हमें इतना अमाउंट डाउन पेमेंट में दोगे और बाकी का जो हमें पैसा मिलेगा वो बजाज फाइनेंस वाले हमें दे देंगे। ठीक है ना, बाकी आप उसके अकाउंट में से तो कटते ही रहेंगे।
बट जिसने माल बेचा है कस्टमर को, मोबाइल बेचा है, तो जो सेलर है, बजाज कंपनी वाले क्या करते हैं ना, उसको उस दिन पे या अगले दिन पे कभी भी उसको पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो कस्टमर जो मोबाइल लेके गया है उसके अकाउंट से हर महीने जो ईएमआई है, हर महीने की 2 तारीख को वो पैसा कटता रहेगा। तो जो सेलर होता है उसके अकाउंट में क्या होता है ना, बजाज फाइनेंस वाले कंपनी पैसा पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं ये सब क्लियर होने के बाद। और उसमें क्या होता है ना, एक डीबीटी चार्जेस वगैरह भी होता है, डीबीडी चार्ज, ठीक है ना, वो क्या करते हैं फाइनेंस वाले, क्या करते हैं, काटते हैं, वो हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हमने जैसे मान लो उसको 20,000 का बेच दिया, अब नेक्स्ट 2 सितंबर को क्या हुआ है, उसी दिन पे हमने क्या करा है, 4570 रुपये डाउन पेमेंट जो थी, डाउन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बैंक, रिमेनिंग पेमेंट ट्रांसफर बाय बजाज फाइनेंस कंपनी। मतलब कि 20,000 के बिलिंग में से 4570 तो आ गए, बाकी का जो भी अमाउंट बचा वो हमें किससे लेना है, बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से लेना है, ठीक है ना। तो वो हमने क्या करा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे रिसीव्ड वाउचर में, और जिससे हमें पैसा लेना है, किससे लेना है भाई, मयंक से लेना है। तो देने वाला क्रेडिट होता है, तो मयंक को तो मैंने क्या करा, पूरा 20,000 रुपये से नील कर दिया, क्योंकि अब मैं उससे नहीं मांगता ना, मैं तो बजाज फाइनेंस से मांगूंगा। डाउन पेमेंट जो मेरे को लेनी है उससे मैंने डेबिट कर ली, कितनी, 4570, और बाकी का डाल दिया मैंने बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में। मैंने क्या करा है, बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से मैंने क्या करा है, एक उसको सन्ड्री डेटर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, उससे पैसा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सन्ड्री डेटर डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रेगुलर लेते हुए उसका जो भी जीएसटी नंबर है, उसका एड्रेस वगैरह है, वो आप जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं सारे एड्रेस वगैरह, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस की जो कंपनी है उससे जो भी बिलिंग का पैसा है आपको क्या करना है, उससे ले लेना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, बजाज फाइनेंस का खाता खोल लिया, ठीक है, और बाकी का जो भी रिमेनिंग अमाउंट था हमने क्या करा, बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लेना है। तो हमने क्या करा, उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। 2 सितंबर को बैंक ने हमें 20,000 में से 4570 दे दिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, बैंक का अकाउंट पूरा नील कर दिया, बाकी का जो पैसा बचा हम किससे लेंगे, 15,430 बजाज फाइनेंस से, ठीक है। इसको भी हम न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी कि भाई बजाज फाइनेंस से हमें क्या हो गया, 2 सितंबर को ही पैसा आ गया, और वो भी आया 14,900, मतलब हम मांगते थे 15,430, यानी कि 530 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं, उसने काट के हमें पैसा दिया है, 14,900 रुपये दिया है, ठीक है ना। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो रिसीट वाउचर में आएंगे और क्रेडिट कर देंगे बजाज फाइनेंस को 14,900 अगेंस्ट रेफरेंस। अब उससे हम कितने पैसे मांगते हैं, 530 रुपये, और तो 530 रुपये क्या है ना, हमें नहीं मिलने वाले, वो हमारा डीबीडी चार्ज हो गया। तो जो भी फाइनेंस करती है ना कंपनी, वो कुछ चार्जेस वगैरह भी काटती है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 530 रुपये नहीं डाले, और बाकी का जो भी पैसा था हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर बजाज फाइनेंस कंपनी के बेस पे अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेचा है तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। क्या 530 रुपये का क्या करेगा ना, बजाज फाइनेंस वाली कंपनी क्या करेगी, हमें एक बिल बना के दे देगी, सीजीएसटी और एजीएसटी लगा के। आप उसको क्या कर सकते हो, वापस क्लेम भी कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो उसका। ये मंथ के एंड में होता है, जितनी भी आपकी बजाज फाइनेंस कंपनी डीबीडी चार्ज काटती है उसका आप क्या करोगे, एक साथ ही बिलिंग कर सकते हो एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कि भाई हमने एचके कंप्यूटर्स ने दोबारा क्या करा है, बजाज फाइनेंस कंपनी से हमारे पास क्या एक बिल आया है, जो भी हमने डीबीडी चार्ज था उसका 18% जो क्या उसने काट के हमें एक बिल दे दिया है कि भाई ये हमने आपके पैसे काटे हैं, आप चाहो तो रिफंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, परचेज में जाएंगे, F9, 2 सितंबर को ये हमारा बिल नंबर है, वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और जो बजाज फाइनेंस है हमारी कंपनी, उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल H करके हम अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाएंगे, क्योंकि आइटम नहीं आ रहा है, ये सर्विस हो रही है ना। आइटम का तो कोई लेन देन है ही नहीं, इसमें बजाज फाइनेंस चार्ज वगैरह लग रहा है, उनके लिए इनकम है, हमारे लिए खर्चा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में लेते हुए हम क्या करेंगे,
जो भी हमारा ये जो अकाउंट है बजाज फाइनेंस चार्जेस @18%, इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हुए इसका खाता खोलना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसका जीएसटी रेट है, ठीक है, और उसका जो HSN कोड है वो हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का अमाउंट है टोटल, 530 का, तो यहाँ 530 डाल देंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में, और यहाँ पे लगा देंगे इनपुट क्या आ रहा है, CGST और SGST। ठीक है ना, तो ये लोकल है ना, तो लोकल है तो ये हम क्या करेंगे, CGST और SGST लगाएंगे। तो उसके लिए मैं एक नया खाता खोलूंगा, इनपुट CGST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्स में, ठीक है, और ऐसे ही इनपुट SGST, ठीक है, और राउंड ऑफ लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो टोटल बिलिंग बन गई ना 530 की, बिलिंग में वही आया 530। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि भी हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं, जो भी बजाज फाइनेंस कंपनियां हैं या कोई भी अदर कंपनी है उन्होंने हमारा चार्ज काटा है तो हम उसका ITC भी क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें उसकी एंट्री करनी होती है। ठीक है ना, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या है कि भाई जे मोबाइल हब से हमने दोबारा और मोबाइल वगैरह खरीदे, ठीक है ना, 1 अक्टूबर को, तो Ctrl+H करके मैं आइटम इनवॉइस में आ जाऊंगा और F2 से मैं डेट चेंज कर दूंगा 1 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसकी बिलिंग है, ठीक है ना, जो भी उसने बिल हमें दिया है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेंशन कर देंगे GST 500, GST 1500, ठीक है, और डेट मान लो उसने हमें दिया था जो बिल उसने हमें दिया है, मान लो कि भाई 1 अक्टूबर को ही हमारे पास माल आ गया है। ठीक है, वही सेम डेट डाल देते हैं इस बार, और जे मोबाइल्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई हमारे पास, Oppo Reno 11। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मोबाइल में लेते हुए सेव कर लेता हूँ। ठीक है, IMEI नंबर हमारा हम ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वांटिटी है कितने की, 37,999। ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी ओप्पो का ही है। ठीक है, वो भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसका भी हम क्या करेंगे, अकाउंट खोल लेंगे। ठीक है, IMEI जो भी उसका IMEI नंबर उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और एक क्वांटिटी डालते हुए कितने का आ रहा है, 37, ये भी 999 का ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ओप्पो 12256। ठीक है, और इसका ट्रैकिंग कोड ये रहा, IMEI नंबर, एक पीस ये 38,999 का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा Realme 12X। इसको भी आप पास कर लेना एंट्री को, 10,599। ठीक है, फिर वीवो का लास्ट। ठीक है, ये सारे हमारे मोबाइल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने उससे क्या खरीदा है, ईयरफोन वगैरह भी खरीदे, हेडफोन वगैरह, ईयरफोन, ग्लास वगैरह, उसकी भी एंट्री सिंपल है, कुछ खास नहीं, उसमें ट्रैकिंग वगैरह में नहीं यूज़ करना है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं यहाँ JBL। ये हमने क्या करें, उसे ईयरफोन या हेडफोन खरीदे। ठीक है, तो आप इसका एक नया ग्रुप बना लो ईयरफोन के नाम से, शुड क्वांटिटी भी एडेड, जो भी उसका HSN कोड है 8518 दोनों का सेम है। तो अब क्या करोगे, इसका GST रेट कितना है भाई, 8518 का, 8518 का है 18% ही है। ठीक है, ये ले लिया और नोज ले लिया। ट्रैकिंग हम नो रखेंगे, इसमें कोई ट्रैकिंग वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी है। तो कितने पीस खरीदे हैं भाई उससे हमने, 20 पीस 450 के हिसाब से। फिर दोबारा हमारा आ जाएगा बोट वाला नेक बैंड। ठीक है, ईयरफोन लेते हुए इसको
इसको भी हम क्या करते हैं 25 पीस 750 रुपये के हिसाब से। बाकी हमने उससे मोबाइल कवर वगैरह और स्क्रीन गार्ड वगैरह भी खरीदे हैं, इसको हम डाल देंगे एसेसरीज में। ठीक है, जो भी उसका HSN कोड है वो डाल देना 4202, और जो भी उसका रेट है 12% वो आप नोट लेते हुए ट्रैकिंग नो करते हुए सेव कर लेना। ठीक है, कितने पीस हैं भाई 200 पीस 50 के हिसाब से। और जो हमारा स्क्रीन गार्ड या प्रोटेक्टर है वो भी हमें क्या करना है एसेसरीज में लेते हुए सेव करना है। 200 पीस 35 रुपीज़ के हिसाब से। अब यहाँ लगा देंगे हम इनपुट IGST और राउंड। अब देख लो टोटल बिलिंग 215,327, 215,327, 450 पीस हैं, 450 पीस हैं। ठीक है, सारा कुछ हमारा मैच करने के बाद ही हमें क्या करना होता है, जो उसका वाउचर है वो हमें पास करना होता है। हो गया। अब नेक्स्ट हमारी बिलिंग क्या है कि भाई हम मिस्टर राहुल को बेच रहे हैं और वो हम उसको कैश सेल कर रहे हैं, बट हमने उसको क्या करा है JBL का मोबाइल के साथ हमने JBL का जो हेडफोन है वो भी हमने उसको क्या करा है फ्री में दिया है। तो ये फ्री की एंट्री भी हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल नंबर लेना है यहाँ पे। ठीक है, बट उससे पहले जब फ्री की एंट्री अगर हमें करनी है तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्री की एंट्री में हमें एल्टर में आके वाउचर टाइप में आके सेल्स में आना है, और यहाँ पे आ रहा है देखो एक अलाउ 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये हमें यस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको नो करके बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो जैसे मैं वाउचर में आता हूँ, F8 में आता हूँ, मैंने बिल नंबर डाला, पार्टी का 1 अक्टूबर को भी बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या करूँगा मैं कैश लेते हुए, ठीक है ना, और यहाँ पे ले लूँगा मैं राहुल। ठीक है, एक बार मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सेल करा, क्या बेचा है अभी उसको हमने उसको बेचा है ओप्पो का, कौन सा 12256 ये वाला। ठीक है, एक पीस 39,999। ठीक है, और साथ में हमने क्या दिया है JBL का ये भी दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पीस डालूं और यहाँ पे अमाउंट कुछ ना डालूं और CGST और SGST ये लगा देता हूँ और उसको सेव करता हूँ, कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस पेज अप करके दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे JBL का जो प्रोडक्ट है वो गायब हो चुका है, गायब हो चुका है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें बस बैक आना है वापस। ठीक है, बैक आने के बाद एल्टर में आएंगे, वाउचर में आएंगे, और यहाँ पे जो हमारा सेल्स का जो वाउचर है वहाँ पे आके हमें क्या करना है, एक ऑप्शन को यस करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, यू अलाउ 0 वैल्यू एडेड ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ये वाला हमें क्या करना है, यस करना है। अब इसको कंट्रोल A करके सेव कर लें। अब जो भी आपने वाउचर पास किया था सेल वाला, ठीक है ना, उसमें आपको जाना है, तो यही वाला था। यहाँ पे आप दोबारा क्या करोगे, दोबारा उसी प्रोडक्ट को आप ऐड कीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए 1, और आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं करनी है क्योंकि फ्री में दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी। और आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आए कि भी फ्री सेल, जैसे इस तरह के भी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री सेल, तो F12 प्रेस करो, यहाँ पे कर दो आइटम डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर दो, तो यहाँ पे लिख दो फ्री सेल। ठीक है, अब आप इसको सेव करो, सेव कर दिया। अब आप दोबारा यहाँ पे एंटर मारेंगे तो देखो दोबारा यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, क्योंकि ये एंट्री क्या हो रही थी ना, हट रही थी। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, सेल में जाके वो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो मैंने यस कर दिया। ठीक है ना, ऐसा करने पे क्या होता है ना, अगर आप उसकी वैल्यू भी ना दोगे ना और क्वांटिटी दोगे तब भी आपका क्या होगा, वाउचर एक्सेप्ट हो जाएगा और वो वाउचर में शो होगा आपको, हर बार हटेगा नहीं यहाँ से, और आपका स्टॉक भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, आप जैसे देख लेते हैं अपने स्टॉक समरी में। ठीक है, स्टॉक समरी में गए, एसेसरीज में आ गए, ठीक है, तो ईयरफोन में आ गए, तो यहाँ पे देखो अब क्या बता रहा है, JBL का एक पीस कम बता रहा है ना, बट वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट पीस कम बता रहा है कि पीस कम हो गया, इसका मतलब वो फ्री में गया है। तो कुछ इस तरीके से आप फ्री की एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है
क्योंकि हमने चावला मोबाइल्स को मोबाइल बेचे, ठीक है। तो इसका मैं जो वाउचर नंबर है, बिल नंबर है हमारा, सेव कर लेता हूँ। और उसको हमने क्या किया, 20 पीस फ्री भी दिए हैं, मतलब भेज तो रहे हैं उसको 100 पीस, ठीक है। बिल कट रहा है 80 पीस का। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमने उसको 20 पीस फ्री में दिए हैं, ठीक है ना, मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड के। तो हमारे यहाँ से तो 100 पीस चले गए, बट अगले को हमने जो बिल काट के दिया है वो दिया है 80 पीस का। तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, चलिए देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ देखो क्या आ रहा है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेज, इसको यस कर देना है और सेव करना है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम वाउचर में, सेल में जो भी हमारा बिल था वो डाल दिया, और जो डेट थी 2 अक्टूबर वो मेंशन करते हुए हमने क्या करा है, जो चावला मोबाइल से उसका खाता लेते हुए जो भी हम उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मोबाइल कवर बेच रहे हैं तो मैंने यहाँ ले लिया मोबाइल कवर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 20 पीस डिस्क्रिप्शन में फ्री, ठीक है। तो एक्चुअल हमारे यहाँ से कितना गया भाई, 100 गया है। बिल हम कितनी की कर रहे हैं, 80 की कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट में यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, इसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमारे यहाँ से तो कितने पीस चले गए, हमारे यहाँ से पीस चले गए 100 और बिल कट रहा है 80 का, ठीक है। 100 रुपये लगा रहा हूँ उसको मैं एक पीस का, तो 8000, देखो 80 का 100 के हिसाब से 8000 रुपये बनते हैं ना, 100 का 100 के हिसाब से 10,000 बन जाते हैं, बट उसने क्या किया है 80 के हिसाब से लिया है, ये फायदा होता है। दूसरा जो हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी हमने क्या किए, उसको फ्री दे दिए। 100 में से हमने क्या करा, 80 का बिल बनाया और 60 रुपये का हमने उसको एक लगाया है, तो 4800 रुपये ये हो गए, मैच हो गया 12,800 12,800। अब यहाँ पे आप लगा दो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और अगर राउंड ऑफ है तो ठीक है, वरना स्किप करो, 14,340 14,336, ठीक है। दोनों तरफ 14,336 आ गया। 200 पीस यहाँ से गए हैं हमारे यहाँ से, 160 पीस का हमने उसको बिल बना के दिया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट जो हमारी क्वांटिटी है उसको भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि हमने उसको फ्री में दे दिया या सैंपल में दे दिया हमने किसी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम Alt P करके देखें और प्रीव्यू में जाके देखें तो यहाँ पे देखो मेंशन भी हो रहा है ना सारा कुछ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्री में जो भी हमने उसको सैंपल में दिया है या फ्री में उसको एक तरीके से दे दिया कि चलो ठीक है आप 100 पीस ले रहे हो तो 20 पीस फ्री है आपके लिए, तो आप कुछ इस तरीके से भी आप एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई हमने सुकृत कंप्यूटर्स को भी क्या करा है, हमने प्रोडक्ट बेचे, इसमें कोई भी हमने फ्री में तो नहीं दिया, बस 2% और 1% का हम उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, आपको वापस बैक आना है, डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन करना है, F11 प्रेस करके यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, इसको यस कर देंगे आप, ठीक है। फिर आप आएंगे वाउचर में, सेल्स में जो भी बिलिंग है उसका अपना बिल नंबर ले लेंगे, और सुकृत कंप्यूटर्स, ठीक है, क्या दे रहे हैं भाई, बॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है ना, वरना मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एक्चुअल 10 है और शिप भी 10 है, दोनों 10-10 ही डालेंगे, ठीक है। मतलब कि 10 ही प्रोडक्ट दे रहे हैं और बिलिंग भी 10 की बन रही है 999 के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो आ गया डिस्काउंट, आ गया ना, कितना दे रहे हैं भाई, 2%। तो देखो 9,790 रुपये 20 पैसे, 9,790 रुपये 20 पैसे आ गया। ऐसे ही हो जाएगा हमारा JBL, ठीक है। इसमें भी हम 10 पीस दे रहे हैं एक्चुअल और बिल्ड में 699, इस पे हम दे रहे हैं 1% का डिस्काउंट दे रहे थे, 1% 6,920.10 6,920.10। अब यहाँ पे हम लगा देंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, राउंड ऑफ, आ गया, हो गया हमारा टोटल काम 19,718 19,718 बिलिंग मैच हो गई। तो कुछ इस तरीके से भी आप डिस्काउंट की एंट्री दे सकते हो, ठीक है। इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट चावला मोबाइल्स को हमने दिया है, इस बार हमने क्या किया है, दूसरे तरीके से उसको डिस्काउंट दिया और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड यहाँ मेंशन किया है,
यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इसमें अगर 1% भी दे रहा हूँ तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ रही है 10 पीस के हिसाब से 999 के 9,990। उसमें क्या हो रहा था, कट रहा था ना, इसमें नहीं कट रहा है, हम एंड में काट रहे हैं उसका पैसा, ठीक है ना, एंड में बिल हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है वो भी देख लेते हैं। कितनी तारीख को, 1 नवंबर को, तो 1/11, ठीक है। कौन है भाई, चावला मोबाइल्स, ठीक है, चावला ये, हाँ। उसको क्या दे रहे हैं हम भाई, बोट का दे रहे हैं, तो BOAT बोट, ठीक है। कितने पीस दे रहे हैं भाई, 10 पीस, ठीक है, 999। अब यहाँ पे हमें एक फीचर ऑन करना है, F12 प्रेस करके, ये रहा, प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको आप यस कर देना, ठीक है। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट का आ गया, कितना दे रहे हैं डिस्काउंट, 1%, तो 1% डाला तो 99 रुपये 90 पैसे हमारा कम हो जाएगा, बाद में कम होगा, अभी नहीं, ध्यान रखना। फिर दे दिया हमने JBL, ठीक है, ये भी हमने कितने पीस दिए, 5 पीस, 5 पीस ही जा रहे हैं, 5 पीस की बिलिंग होगी, कितने भाई, 699। और इसमें हमने कितना डिस्काउंट दिया, इसमें भी 1% दिया है, तो 34 रुपये 50 पैसे 95 पैसे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे फिर, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और यहाँ ले लेंगे एक डिस्काउंट अलाउड का खाता, एडसी करके डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, और यहाँ पे ले लेंगे हम डिस्काउंट, ठीक है, और सेव कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू थी 134 रुपये 85 पैसे वो अपने आप आ गई है। जो हमने यहाँ पे डिस्काउंट डाला था 99 रुपये 90 पैसे और 34 रुपये 50 पैसे 1% के हिसाब से, जैसे हम डिस्काउंट अलाउड में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लेंगे ना टाइप ऑफ लेजर में, तो वो अपने आप ले लेगा, अपन को खुद को डालने की जरूरत नहीं है, ये बेनिफिट होता है। बाकी आप राउंड ऑफ में डाल देना जो भी है। तो 15,753 ये अपनी बिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, LP करके अगर इसको देखो ना भी चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, सारी डिटेल चेक कर सकते हो, देखो आ रही है ना। बाकी यहाँ पे 1% नहीं लिखा हुआ रहा, क्यों नहीं लिखा हुआ रहा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जब डिस्क्रिप्शन मांग रहा था यहाँ पे मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट 1%, यहाँ पे आप यूँ मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है, ताकि आपको पता रहे, डिस्क्रिप्शन में भी आए डिस्काउंट 1%, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे LP करके और प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखो है ना, मिल जाएगा ना, तो यहाँ से भी आप इजीली उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये भी हमारा दूसरा डिस्काउंट का तरीका भी हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भाई हमने शाम मोबाइल को क्या करा है, फिर मोबाइल बेचे हैं, है ना। इसमें हमने क्या किया है, एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह सेम है, आउटपुट डिस्काउंट अलाउड, मतलब एंड में हमने इसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। उसने कहा भाई साहब यार इतने की बिलिंग बनी है, कुछ तो पैसे कम करो, तो हमने क्या करा, उसको 2,000 का डिस्काउंट दे देंगे, चल कोई बात नहीं। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये हमारा बिल नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 नवंबर को आता हूँ, ठीक है। और शाम का मैंने पहले से ही सन्ड्री डेटर में खाता खोल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको दे रहा हूँ मान लो मोबाइल कवर, ठीक है। कितने पीस दे रहा हूँ भाई, 100 पीस, ठीक है। और डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा मोबाइल का स्क्रीन ग्लास भी है, वो भी कितना है, 100 पीस है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वीवो वाला, ठीक है ना, वीवो का मोबाइल उसको बेच रहा हूँ मैं 1 पीस, ठीक है। कितना रेट है, 13,999 रुपये। इसके अभी में कोई डिस्क्रिप्शन या डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट बोट वाला जो इसका नेक बैंड है, ठीक है ना, वो भी मैं उसको दे रहा हूँ कितना, 5 पीस दे रहा हूँ, 999 में नहीं, अब इस बार 1,050 रुपये लगाया तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। बिलिंग चेक करनी है क्या वही रेट है क्या, 160, 13,999 और 1,050, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है JBL का, ये कितने दे रहे हैं भाई, 4 पीस पड़े थे, 4 ही दे दिए और रेट लगाया हमने 699 रुपये। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू तो होगी 38,045 रुपये, सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट
SGST लगा देंगे। आउटपुट SGST लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 2000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड के नाम से हमने खाता खोल ही रखा था, यहाँ पे कर देंगे -2000। सीधे हमने क्या करा, -2000 रुपये कर दिया और यहाँ पर ले लिया राउंड ऑफ। ठीक है, टोटल 41,933 41,933 आ गया। बिल है हमारा टोटल 41,933 का, पीस आ रहे हैं 210, बिलिंग भी 210 की हो रही है, मैच हो रहा है हमारा सारा कुछ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर हमने किसी कस्टमर को एंड में अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दे दिया है तो हम एंड में क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना। अब आप अगर इसको एल्ट पी करके देखेंगे और प्रीव्यू में आके एल्ट के साथ जब करेंगे जूम करके, तो यहाँ पे देखो सारा कुछ मेंशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग जो टेली प्राइम में जो हमारा मोबाइल शोरूम है अगर हमारी, तो हम कुछ इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक्सेप्ट करवा लूंगा, तो ये भी मेरी एंट्री होगी। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल शोरूम से रिलेटेड जो भी एंट्रियां हैं, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो IMEI नंबर हो, चाहे फ़ोन पे से हमारे पास पैसा आया हो, गूगल पे, जी पे, फाइनेंस पे हमने किसी को फ़ोन दिया है या डिस्काउंट वगैरह दिया है या हमने उसको कोई छूट वगैरह दी है, ठीक है ना, और साथ में मान लो हमने उसको फ्री में भी कोई अगर प्रोडक्ट वगैरह दिए हैं, तो उसकी भी एंट्री हम किस तरीके से करनी होती है, वो मैंने सारा का सारा आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर कुछ चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ कमी है, ये भी चीज़ हमें बताओ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें कि आपको आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं सारे वीडियो जो हैं वो धीरे धीरे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिले, उससे फ़ायदा मिले उससे आपको। तो टाइम लगेगा थोड़ा, हर चीज़ मैं जल्दी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हमें वर्क करना होता है, सारा काम करना होता है, बिल वगैरह मेंटेन करने होते हैं, ताकि आपके लिए मेरे को बिल बनाने होते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना, हवा में मैं कोई एंट्री नहीं करता कि भाई हम मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको प्रॉपर बिलिंग वगैरह करके बताता हूँ। मेरे पास कुछ इस तरीके से मैं पहले इन बिलों को मेंटेन करता हूँ सारों को आपके लिए, ठीक है ना। ये सारे बिल्स वगैरह मैं क्या करता हूँ, खुद ही क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक्चुअल में आपके सामने ऐसा हो तो आपको कैसे एंट्रियाँ करनी होती है। ठीक है ना, सपोज करना, मानना, अगर अपन ऐसे मान के चलें, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ अगर आप सीख रहे हो मेरे इस चैनल पे आके, तो कुछ अच्छा सीखो, कुछ ढंग का सीखो, आपको ऐसा फील हो कि हाँ भाई हम एक्चुअल में कोई बिल के बेस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।